कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की तारीख 25 मई की। फोकस यहां जाना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आखिरकार डील हुई या नहीं हुई। गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है और ब्रेंट ऑयल जो कच्चा तेल है वो हमें क्या संकेत दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। प्राइस एक्शन से लेकर यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करेंगे, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे कल शाम को जो खबर आ रही थी वो ये क्या थी कि भाई डील जो है लार्जली वो कंप्लीट हो चुकी है, नेगोशिएटेड हो चुकी है और बहुत ही जल्दी हम क्या करने वाले हैं, स्टेट ऑफ हार्मोस को ओपन करने वाले हैं। ये कल शाम तक की न्यूज थी। हमें समझना पड़ेगा ईरान ने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया था। भाई ये यहां तक बोल रहे थे, इनकी जो मीडिया कंपनी है वो लोग बोल रहे थे कि क्या ईरान राजी हो चुका है। किस चीज के लिए राजी हो चुका है? अपना यूरेनियम देने के लिए। मैंने आपको कल शाम को ही बोला कि भाई 40 ईयर्स लगे हैं उसको, 40 साल लगे हैं उसको, वो अपना यूरेनियम इतनी आसानी से तो नहीं देगा। और वही चीज अब क्या हुआ, सेम चीज आपको ट्रंप जो है ट्वीट करते हुए नजर आए। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम डील करने की इतनी जल्दी नहीं है हमें। इफ वी मेक अ डील इट विल बी गुड। सिंपल। हम क्या है बोल रहे हैं, आई डोंट मेक बैड डील्स। अब उन्होंने ओबामा को मतलब वहां पे पकड़ा है कि हाँ भाई ओबामा ने ऐसे किया था वैसे किया था। वो सिंपल कह रहे हैं कि हम ना इनको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे और इस तरीके की ही डील करेंगे और बहुत टाइम लेके आराम से तसल्ली से डील करने वाले। भाई अब आप सब लोग जो है आपसे आज जोड़ रहे हैं, भाई जल्दी से डील कर लो। लेकिन क्या है कि अभी ये डील करने को राजी नहीं है। बस खबरें आई कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा और फिर दोबारा से वही हुआ। जैसे कि मतलब वही वाली बात होगी ना, बार बार क्या होगा, शेर आया शेर आया शेर आया, और जब असली में शेर आएगा तब उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। यही चीज है आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। लेकिन क्या है, हमारा काम जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। सर हमारे काम से मतलब क्या? हमारे काम से मतलब है कच्चा तेल। ये आपको $99 के पास में आ रहा है, 96, कभी 99 ये दिखा रहा है। इस समय पे हमें क्या देखना है कि 100 के नीचे फाइनली आ चुका है। जो मेन ट्रिगर है ना, जो 104 पे 103 पे जाके बंद हो गया था, और पहले तो पिछले वीक तो 110 पे जाके खड़ा हो चुका था। वहां से एक राहत की खबर है कि ये भाई साहब 100 के नीचे आ चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है और यही चीज जो है आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर दिखेगी। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देखूं तो लगभग 280 पॉइंट के आसपास, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। इस समय पे हम जब देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो लगभग 280 पॉइंट की तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। तो 280 पॉइंट की तेजी के साथ में हम कहां पे ओपन हो सकते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है। मैंने कल भी आपको समझाया था 23,800 को तोड़ने में ना मार्केट को प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये इंट्राडे में तोड़ना तो भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बार बार जा रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। अब हम क्या हो सकता है, सीधा यहां पे हम गैप अप ओपन हो सकते हैं। यहां पे हम देखेंगे तो वी कैन ओपन हियर, है ना, 24,000 पे। अब जैसे ही 24,000 पे हम लोग ओपन होंगे, आपका पुट कॉल रेशियो अभी तो 1.03 है, जो कि कंप्लीटली बैलेंस है। तो हो सकता है आपका पुट कॉल रेशियो हल्का सा डिसबैलेंस होता हुआ नजर आए। लेकिन हमें क्या करना है, अपना जैसे ये ओपन हो, हमें पहले 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल को देखना है। और मुझे लगता है 24,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर सकता है और हम वापस से क्या करने आ सकते हैं, रिटेस्टिंग करने आ सकते हैं 23,830 850 की। ये मुझे लगता है हम यहां पे आ सकते हैं, एक सपोर्ट लेने आ सकते हैं। जैसे एक सपोर्ट लेने आते हैं, उसके बाद यहां पे जो प्राइस एक्शन बनेगा वो ज्यादा मैटर करेगा। मतलब अगर हम रिटेस्टिंग करके यहां पे एक हैमर कैंडल बनाते हैं, वो हमें एक शुरुआत देगा कि हाँ यार ये एक रिटेस्टिंग डन हुई है, एक अच्छी रिटेस्टिंग डन हुई है। वहां से आपको एक मूव देखने को मिल सकता है जो कि वापस से 24,110 का हो सकता है। 24,110 से लेकर 24,050 तक का यहां पे हमें एक मूव मिल सकता है। ये चीज हमें पॉसिबिलिटी है। अगेन ध्यान रखना, मैं जो भी बता रहा हूं वो एक लर्निंग पर्पस से, एक एनालिसिस पर्पस से बता रहा हूं। कोई भी यहां पे ट्रेड करोगे आपको भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए आप अपना एनालिसिस खुद से जरूर करें या फिर अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। ये मैं आपको एक लर्निंग पर्पस से बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्राइस एक्शन पैटर्न क्या बन सकता है, वो हम लोग यहां पे सोच रहे हैं। अब बात क्या करनी है सर, अगर मार्केट 23,800 का ब्रेकडाउन भी करता हुआ नजर आया, तो 23,800 का ब्रेकडाउन करता है तो आपको यहां पे एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बनेगी। ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन को वेट करना है। इस ट्रेंड लाइन जब तक हम इसके ऊपर हैं, ठीक है, इसको हम यहां पे बहुत ही अच्छे से बना देते हैं। यहां पे आप देखोगे तो ये आपके सामने ना बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन बनाएगी। ये देखो यहां पे, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी यहां पे, तो हमें क्या मिलेगा, इधर हमें सपोर्ट मिल जाएगा। कौन से लेवल की बात करूं सर, ये अगर इसके नीचे आता है तो आपको मान के चलना है 23,810। ये लेवल ऐसा है जहां पे हमें सपोर्ट लेना चाहिए एज पर दिस ट्रायंगल, ठीक है, यहां पे। तो ये हमें यहां तक की रिटेस्टिंग जरूर लगता है, क्योंकि देखो इसने ये बनाया, फिर ये बनाया, अब ये दोबारा से ये बनाने की कोशिश कर सकता है। ये भी हम इसके अंदर ही ले रहे हैं। तो ये आपका अब इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट के बाद वी विल एक्सपेक्ट रिटेस्टिंग। आप बोलोगे सर क्या सीधा 24,000 से ऊपर भागने के बारे में नहीं सोच सकते हम, या सीधा यहां से ऊपर के बारे में क्या सोच सकते हैं, सीधा यहां से ऊपर नहीं जा सकते? देखो डेफिनेटली अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, वो भी 200-250 पॉइंट,
तो ज्यादातर लोग यहां पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन आपको क्या समझना है कि मार्केट क्या है, अगर यहां से सीधा भागने की कोशिश करे ऊपर, तो आपका पुट कॉल इशू जो है वो अनबैलेंस हो सकता है। उसके लिए मैंने सिंपल आपको क्या बताया हुआ है, सिंपल क्या बताया हुआ है, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल। भाई यहां पे लगातार चार्ट मिलते हैं, लगातार अगर पुटकॉल इशू आपको अनबैलेंस होता है, आपको अपडेट मिलता है। आपके साथ में ये सेटअप जो है ये शेयर किया गया, कब शेयर किया, ये मैंने सैटरडे को, है ना, सैटरडे को हमने मेंबर्स ओनली सेशन दिया है। आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप गैप अप स्ट्रेटेजी, मतलब गैप के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। अभी भी आप इसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके इसको ज्वाइन करो। हो सकता है आज ही आपको इसको बहुत अच्छे से ये सेटअप जो है आप एग्जीक्यूट करने को मिल जाए। तो लर्निंग जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लर्निंग पर्पज से आप ज्वाइन करना, ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन के पर्पस से मत ज्वाइन करना, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो पर्पस शुड बी लर्निंग, ठीक है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, और कोई शॉर्टकट के चक्कर में मत ज्वाइन करना, अदरवाइज नुकसान आपको हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर जाते वक्त आपको क्या है, यहां पे पीसीआर अनबैलेंस हो सकता है, जिसका अपडेट मैं आपको वहां पे दे दूंगा। फिर ना आपको क्या ध्यान रखना है यहां पर कि ये जो है ना, ये है ना, ध्यान रखना, आपको समझना पड़ेगा ये एक अप ट्रेंड है ना, ये एक अप ट्रेंड में जो है कन्वर्ट होगा, यहां पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। और ये जहां पे हम ओपन हो रहे हैं लगभग 24,050 के पास में, यहां पे हमें एक रिडक्शन जैसी फीलिंग आएगी, जैसे हमें यहां पे आई थी, जैसे हमें यहां पे आई थी, जैसे हमें यहां पे आई थी। तो ये एक रिडक्शन जैसी जोन है जहां से हम वापस से नीचे आने के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है सर, यहां तक की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दो। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट भाई पूरी तरह से ग्रीन है। यहां देखो, डाउ जोन्स आपको फ्यूचर दिखा रहा है, S&P नैस्डैक प्रॉफिट, मतलब बिल्कुल अच्छा ग्रीन है ना। उसके बाद आप देखोगे यहां पर यूरोपियन मार्केट देखो, बिल्कुल 1% जो है यहां पे भागे हुए हैं। उसके बाद एशियन मार्केट जो ओपन हो चुके हैं, ये देखो, अब भाई निकेई देखो भाई 3% फिर भागे हुए हैं। पिछले दिन फ्राइडे भी 3% भागे हुए थे। गिफ्ट निफ्टी आपका 1.27%, 300 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। हैंगसेंग 0.285। तो भाई यहां पे क्या दिख रहा है, हालांकि ये तो क्लोज है। देखने वाली बात ये, जो मार्केट ओपन हो चुके हैं ये भी ग्रीन में है, और जो क्लोज हुए थे वो भी ग्रीन में हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद आपको सामने यहाँ पे गोल्ड लगभग $4,500 के ऊपर दिखा रहा है, $4,600 के पास में जा रहा है। मतलब क्या कि ये भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टिक कर रहे हैं, एक लेवल पे सपोर्ट ले रहे हैं। बात करें यहाँ पे सिल्वर की, तो सिल्वर भी आपका लगभग $78 पे जा चुका है। तो सिल्वर में भी आपको तेजी बनती हुई नजर आ रही है। मैंने जो आपको सपोर्ट बताया था वहीं से ही घूमते हुए नजर आ रहा है। भाई क्या लेवल है, 70, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, 80, 82 रेजिस्टेंस जोन, इसी के बीच में क्या कर रहे हैं, सिल्वर आपका टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है, साफ नजर आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर हमारे सामने 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये क्या है सर, ये आ गई 4.49, ये है मेटर, ये है असली। इसी की वजह से आपको क्या है, ये पूरी हरियाली होती हुई नजर आ रही है। 4.7 तक गई थी, 4.7 तक, मतलब सब लोगों की हालत खराब हो गई थी। 4.7 पे जाना मतलब डेफिनेटली मार्केट्स के लिए कहीं भी एक अच्छी न्यूज़ ये नहीं दिखती है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक बड़ा अलर्ट पॉइंट है। 4.49 मतलब थोड़ा सा राहत जो है हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, ये हमें साफ नजर। बात करते हैं यूएसडी आईना 95.45, भाई ये लगातार बेटर हो रहे हैं। और कल जो है ध्यान रखना 26 में है सर, कल क्या है 26 में, कल मंथली एक्सपायरी है। हाँ जी, मंथली एक्सपायरी तो है, लेकिन एक चीज और है कि आरबीआई जो है वो $5 बिलियन का स्वैप कर रहा है इंडियन रुपीस के साथ में। किसके साथ कर रहा है, कमर्शियल, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको बुला के वो कहेगा जितने आपके पास डॉलर हैं आप मुझे दो, अब बदले में हम आपको क्या करेंगे, रुपीस देंगे, और रुपीस जो है सिस्टम में आएंगे, जिससे आपका इन्फ्लेशन का खतरा जो है कम होगा। उसी खबर से ये अभी 95.45 जो 96.96 का ऑलमोस्ट 97 का जो हाई बनाया था, वहां से बहुत अच्छी रिकवरी आपको पिछले 2 दिन में जो है रुपये ने दी है। तो ये चीज चलो अच्छी है कि हाँ, कुछ दिन से हमें रुपया थोड़ा बेटर होता हुआ जरूर नजर आया। बात करते हैं डाउ और नैस्डैक। हाँ भाई, डाउ और नैस्डैक अच्छी तेजी के साथ में बंद हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना 25 मई की यहाँ पे छुट्टी है। ठीक है, मार्केट्स ये बंद रहेंगे, आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। उसके बाद डाउ भी अपना अच्छी तेजी के साथ में, और नैस्डैक भी आपका लगभग 50 पॉइंट की तेजी के साथ में बंद हुआ था। तो अच्छी चीज है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हम डेटा देख लेते हैं एक बार, डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है। तो डेटा भाई भर भर के बार बार मैं आपको बोला था 62 पे इसका जाना एक स्विंग लो को बताता है। बार बार मैंने आपको बोला है स्विंग, इसका डेटा, ये डेटा है, सब डेटा मिला के मुझे बार बार एक ही संकेत दे रहे हैं, एक स्विंग लो का फॉर्मेशन, एक स्विंग लो का फॉर्मेशन, स्विंग लो का फॉर्मेशन। जब मैं ये चीज बोल रहा था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। भाई देखो, डेटा है ना, अपने आप में काफी है बहुत सारी चीजों को समझाने के लिए। ऊपर से क्या, प्राइस सेक्शन 23,800 पे बार बार जा रहे थे हम लोग, वहां से हमें भले रिजेक्शन मिल रहा था, लेकिन बार बार उस लेवल को हम टच कर रहे थे। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि हाँ यार, मुझे एक स्विंग लो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है, और वही तेजी आपको बनती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ दिस। कि भाई सिंपल है, 65 पे था, 65.46 पे, तो डेफिनेटली क्या है, आपको डेटा एक साथ समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, जादूगर नहीं है,
नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को आप अगर थोड़ा थोड़ा समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार चीज़ें काम करती हैं। 100% कुछ काम नहीं करता, लेकिन 10 में से 7 बार चीज़ें जरूर काम करती हैं। बस ये आप 100% कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि भाई इसकी पोजीशन यहाँ होगी तो इसको लॉस ही नहीं होता, डेफिनेटली लॉस होता है, लेकिन वेट एंड वॉच करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, तभी जाके काम होता है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। रात को 9 बजे वीडियो आती है इसकी, तो इस सेशन को जरूर देख लिया करो। बात करते हैं सर यहाँ पर कैश मार्केट की डेटा की। कैश मार्केट की डेटा में लगभग 4440 करोड़ की बिकवाली की थी फ्राइडे को, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने खरीद दिया 989 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर में जरूर ये 4473 करोड़ का खरीदारी करते हुए नजर आए। तो नेट आप देखोगे तो 1000 करोड़ की जो है ये खरीदारी करते हुए नजर आए थे, ठीक है, 1000 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए थे, जिसके सामने 6003 करोड़ के आसपास जो है खरीदारी करते हुए नजर आए डीआईएस। तो ये भी अच्छा जो है हमें आंकड़ा नजर आ रहा है। विक्स आपका 0.5% बढ़ के आया था। अब मुझे लगता है ये थोड़ा क्रैश हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक शांति दिखने को मिल सकती है, बिकॉज क्या है कि देखो अभी भी ऐसा नहीं है कि युद्ध रुक गया है, डील हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ट्रंप ना अब युद्ध में मतलब गोला बारूद चलाने के मूड में नहीं है। अगर वो ऐसा होते तो आज बहुत बड़े बड़े जो है वो बयान दे चुके होते। तो ये चीज थोड़ी सी मार्केट को पसंद आई है ना। गिफ्ट निफ्टी आपका निफ्टी आपका 0.3% बढ़ के आया था, और सेंसेक्स भी आपका 0.3% बढ़ के बंद हुआ था। हम अपनी मार्केट की थाली को सजाने के लिए आते हैं, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो मार्केट की थाली के अंदर प्राइस एक्शन तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सेफ दिखता है, पॉजिटिव दिखता है, गैप अप देखने को मिलता है। विक्स हमें अभी भी नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर भी मुझे पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। एफआईएस मेरे लिए थोड़े से नेगेटिव है अभी भी, ठीक है, थोड़े से नेगेटिव है अभी। डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रो मेरे लिए अल्ट्रा पॉजिटिव है। कच्चा तेल जो है वो आपका 90 मतलब अभी भी नेगेटिव तो है, 99 96 के बीच में घूम रहा है। पुटको रेशो आज की डेट में वेट एंड वॉच है, पी रेशो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट भाई तगड़ा पॉजिटिव है, एशियन मार्केट तगड़ा पॉजिटिव है, यूएसडी आईएनआर अभी भी नेगेटिव है। अंटिल ये 92 93 के लेवल पे नहीं आएगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा। 4 नेगेटिव ट्रिगर है यहाँ पे, हम देखें 5 6 7 8 पॉजिटिव ट्रिगर हैं जो कि आपको दिख भी रहे हैं। मार्केट के अंदर एक बड़ा गैप अप और एक वेट एंड वॉच वाला ट्रिगर है। आपको लेवल्स का ध्यान रखना है, जो मैंने अभी लेवल्स आपको समझाए उसको एक बार दोबारा से देख लो, आपको हर चीज मिल जाएगी। अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। लर्निंग सेशन में कहीं भी आपको जो है रुकावट नहीं मिलेगी। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।